हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। सब ठीक ठाक। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग बात करने वाले हैं सिलेबस के बारे में। सिलेबस यानी हिंदी में इसको आप लोग बोलते हैं पाठ्यक्रम। जैसा कि आप सभी को मालूम है, एज यू नो दैट, कि जितने भी विद्यार्थीगण हमारे देश या राज्य के 10th और 12th का पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी बोर्ड से हो। एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं कि हमारे देश में जनरली कौन कौन से बोर्ड से विद्यार्थी लोग 10वीं और 12वीं की शिक्षा प्राप्त करते हैं। CBSE बोर्ड, ICSE बोर्ड, इसके बाद स्टेट बोर्ड। स्टेट बोर्ड से मतलब है विद्यार्थीगण, जैसे एग्जाम्पल के रूप में अगर आप झारखंड राज्य के निवासी हैं तो यहाँ पर जैक बोर्ड 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों को शिक्षा देती है। अगर आप मान लीजिए कि बिहार बोर्ड के निवासी हैं तो वहां पर बिहार बोर्ड चलती है। यानी कि लगभग लगभग अब जिस राज्य के निवासी है उसी के अनुसार वहां के बच्चे लोग स्टेट बोर्ड के अंतर्गत शिक्षा प्राप्त करते हैं, वो भी निःशुल्क। लेकिन जो ऊपर दो बोर्ड लिखे हैं, पहला में लिखे है CBSE बोर्ड, दूसरा का है ICSE बोर्ड। ये हो गया प्राइवेट स्कूल। इस स्कूल या बोर्ड से वही विद्यार्थी या बच्चे लोग पढ़ाई करते हैं जिनके पास या जिनके माता पिता के पास पैसा है। यानी वैसे बच्चे इस बोर्ड से पढ़ाई करेंगे जिनके पास पैसा है, यानी माता पिता अमीर है, यानी कि ज्यादा पैसा हो गया। और ये जो स्टेट बोर्ड देख रहे हैं विद्यार्थीगण, इस बोर्ड से वैसे विद्यार्थी लोग पढ़ते हैं या बच्चे लोग जिनके माता पिता बहुत गरीब है या बच्चे लोग गरीब है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, सबसे खास बात यानी 10th और 12th क्लास के विद्यार्थियों का ये है कि आपको एग्जाम देना होता है, यानी कि परीक्षा। जो भी यानी जिस भी सब्जेक्ट का आप एग्जाम दीजिएगा तो सबसे पहले आपको सिलेबस जानना आवश्यक है विद्यार्थीगण। ध्यान रहे, वही विद्यार्थी एग्जाम में बेस्ट स्कोर करता है जिसको सिलेबस के बारे में जानकारी है। जैसे कि आप मान लीजिए मैथ का एग्जाम फ्यूचर में देने जाइएगा, चाहे आप 10th क्लास है या 12th क्लास, तो सिलेबस जानिए। सिलेबस जानने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि जो भी बोर्ड एग्जाम लेती है सिलेबस के अकॉर्डिंग, यानी कि एग्जाम में वही वही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। यानी कि जो सिलेबस में पॉइंट या टॉपिक दिया है उसी टॉपिक के अनुसार विद्यार्थी। तो क्या आप नहीं चाहते कि सिलेबस को जाने? लेकिन बट यहाँ पर लग रहा है इस वीडियो के माध्यम से हम लोग बात करने वाले हैं, यानी कि जैक बोर्ड की सिलेबस। जी हाँ विद्यार्थीगण, पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहे। लिखिएगा, यानी कि जैक बोर्ड सिलेबस, वो भी 10th क्लास का सब्जेक्ट मैथ्स, यानी गणित विषय का। नोट कीजिएगा अपने कॉपी में
पहला जो पॉइंट या टॉपिक पढ़ना है वो क्या चीज पढ़ना है। पहला जो पॉइंट पढ़ना हमको है वास्तविक संख्याएं। अंग्रेजी में इसको लिख लीजिएगा रियल नंबर्स। इसके बाद बात करते हैं दूसरा का पॉइंट, वो हो जाएगा बहुपद, यानी कि पोलिनोमियल्स। तीसरा का पॉइंट बात करते हैं दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। अंग्रेजी लिखना नहीं भूलना है। जरूर लिखिएगा पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। चौथा पॉइंट लिखिएगा द्विघात समीकरण, जिसको अंग्रेजी में बोला जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पांचवा पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी समांतर श्रेणियां, या इसी को लिखिएगा समांतर श्रेणी। अंग्रेजी बिल्कुल लिखिएगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको विद्यार्थीगण शॉर्टकट में आपको किताब में लिखा मिलेगा, यानी कि एपी। कहने का अर्थ है कि एपी जो आपको दिख रहा है शॉर्ट फॉर्म हो गया, यानी अर्थमेटिक से ए वर्ड को उठा लिया और प्रोग्रेशन से फर्स्ट लेटर पी, यानी हो गया एपी। छठा पॉइंट यानी 6 पॉइंट नोट कीजिएगा त्रिभुज, ट्रायंगल्स। सातवां पॉइंट जरूर नोट कीजिएगा निर्देशांक ज्यामिति। अंग्रेजी में इसको बोला जाता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। जी हाँ विद्यार्थीगण, इसको फटाक सा वीडियो को पॉज कीजिए और नोट कीजिए। यानी पहला पॉइंट है वास्तविक संख्याएं, दूसरा बहुपद, तीसरा दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, चौथा पॉइंट है द्विघात समीकरण, पांचवा है समांतर श्रेणियां, छठा पॉइंट है त्रिभुज, और सातवां पॉइंट हो जाएगा आपको निर्देशांक ज्यामिति। अब लिखिएगा आगे
जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी कि फ्यूचर क्लासेस, यानी 10th करने के बाद आपको आईईसी में काम देगा। त्रिकोणमिति का परिचय, इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री। 9वां पॉइंट नोट कर लीजिएगा। त्रिकोणमिति का कुछ अनुप्रयोग, यानी सम application of trigonometry। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है वृत्त, यानी कि सर्कल्स। 11वां पॉइंट नोट कीजिएगा। रचनाएं, यानी कि कंस्ट्रक्शंस। 12वां पॉइंट हो जाएगा वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, यानी कि एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। 13वां पॉइंट नोट कीजिएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। 14वां पॉइंट नोट कीजिएगा सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक्स। एंड लास्ट दो पॉइंट आपका है प्रायिकता, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, यानी कि प्रोबेबिलिटी। चलिए इसको नोट कीजिएगा। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। यहां तक कंप्लीट हो गया। तो बात करते हैं जो सिलेबस है, यानी कि 10th क्लास 10वीं कक्षा, यानी विषय मैथ, आपका है जैक बोर्ड। जितने भी टॉपिक देखे आप, यानी कि पहला पॉइंट से लेकर 15वां पॉइंट तक, यही टोटल सिलेबस आपका रहेगा, यानी कि सब्जेक्ट मैथ का। अब इसी सिलेबस के अनुसार आपको एग्जाम में, जब भी एग्जाम दीजिएगा, क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा। जितना जो टॉपिक या पॉइंट देखे, यानी जैक बोर्ड के सिलेबस में, ये सभी
टॉपिक या पॉइंट एक बुक में मिल जाएगा। यानी उस बुक का नाम है NCERT बुक। तो जरूर आपके पास बुक होना चाहिए। आई होप वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल में नए हैं इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।